आज की ये रेसिपी अगर आपने स्किप कर ली ना तो आप समझ लो आपने 100 रेसिपीज स्किप कर ली। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा खास सीक्रेट मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों रेसिपी बना सकते हो। एक ऐसा मसाला जो हल्का तीखा, हल्का चटपटा, हल्का खट्टा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम नए और बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। और इससे बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी खास रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना मैदा है, ना ही गेहूं का आटा और ना ही सूजी। तो सबसे पहले तो आप इनकी आवाज़ सुन सकते हो कितनी क्रिस्पी और करारी है। तो ये क्रिस्पी और करारी रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ इस सीक्रेट मसाले के साथ ही बनाऊंगी। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और बिना फ्राई किए, बिना तेल घी यूज़ किए ये टेस्टी सी रेसिपी आप भी बना सकते हो। क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है और सर्दियों में ऐसी रेसिपी किसे नहीं पसंद है जो गर्मा गर्म हो और साथ ही साथ हेल्दी मसाले के साथ बनी हो। तो आज मैं आपके साथ मोगर का बहुत ही स्वादिष्ट मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप कचौड़ी, पराठा, कटलेट और बहुत सारी डिशेस बना सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका सीक्रेट मसाला देख लीजिए। इसके लिए आपको फ्राई पैन में लेना है 1 छोटा चम्मच भर के साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच भर करके साबुत सौंफ, 2 छोटे चम्मच साबुत मैंने धनिया लिया है और आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची। इन सभी को हमें अच्छे से भुनना है। अच्छे से मतलब इसको हल्का सा क्रिस्प कर लेना है। इससे क्या होगा ना, मसाला अच्छे से दरदरा होगा और एक बढ़िया सी भुनी हुई सी टेस्ट भी आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे धीमी आंच पे मैंने इसको टॉस करते हुए अच्छे से सेक लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से मीठे नीम के पत्ते। ये सूखे हैं ऑलरेडी, अगर आपके पास फ्रेश है तो उसको भी भून लेंगे तो थोड़े क्रंची हो जाएंगे। और अगर इस तरह से पुराने हैं मतलब सूखे हुए तो वो भी अच्छे से क्रंच हो जाएंगे। तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके थे, लेकिन हमें इसको अच्छे से ठंडा करना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पोहे। ये नायलॉन पोहे हैं, सिंपल वाले पोहे नहीं है। दो प्रकार के पोहे मिलते हैं, एक डेली वाले जिससे हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं, और एक ये होते हैं नायलॉन पोहा जिससे चिवड़ा भी बनता है और फ्राई करके या फिर रोस्ट करके इसकी नमकीन भी बनती है और काफ़ी सारी रेसिपी में यूज़ की जाती है। तो आज हम इन्हीं पोहों से बहुत ही क्रिस्पी, करारी और बहुत ही स्वादिष्ट बच्चों की फेवरेट रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 कटोरी जितना मैंने पोहा लिया है नायलॉन, और इसको अच्छे से हम धो करके तैयार कर लेंगे। ये पोहा इतना ज़्यादा पतला होता है ना कि इसके अंदर पानी डालते ही पीना शुरू कर लेता है, तो फटाफट से इसका पानी निकाल लीजिएगा। और ये देखिए, जैसे ही हमने इसको धोया ना, बस इतनी देर में अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। लेकिन हमें इसका आटा लगाना है, डो लगाना है, इसके लिए हमें इसको और ज़्यादा सॉफ्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से दबा करके ढक करके रख देंगे ताकि हम बाकी की तैयारी कर पाएँ और ये भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसको हमने रख लिया है। अब लेंगे एक सिलबट्टा और इसमें हम तैयार करेंगे मसाला जो हमने अभी रोस्ट किया है। इसको हम दरदरा सा कूट के तैयार करेंगे सिलबट्टे के अंदर। मसाला थोड़ा दरदरा और भुना हुआ होता है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है ना। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो कुछ इसी तरह से सभी कुछ हाथ से बनाते हैं, तो हाथ से बना हुआ कुटा हुआ मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पे मसाला कूट के तैयार हो चुका है। अब हम ले रहे हैं मोगर। तो मोगर मैंने 1 से 1.5 कटोरी भिगाई थी, ओवरनाइट भिगोई थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हो। रात भर भिगने से अच्छी से सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है। अब बनाएंगे इसका वो स्वादिष्ट, वो खास मसाला जिससे आप बहुत सारी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल। थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमें इसमें बेसन भुनना है। तो यहाँ पे 3 छोटे चम्मच जितना मैंने बेसन लिया है और बेसन को बिल्कुल धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, वो एक एक चीज़ आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसी से आपका मसाला परफेक्ट बनेगा। कहीं कहीं हम सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, तो आप वैसा करोगे ना अपने हिसाब से तो बिल्कुल भी वो मसाले का टेस्ट नहीं आएगा जैसा आपको चाहिए होता है, तीखा, चटपटा, खट्टा वाला। तो मसाले को सबसे पहले, सॉरी, बेसन को सबसे पहले बिल्कुल धीमी आंच पे भूनेंगे। अभी आप देख रहे हो इसमें से झाग निकल रहा है। तो जब थोड़ी सी झाग कम हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे और आपको लगने लगे बस अब तो ये भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे कुटे हुए मसाले। वैसे मसाले हमने पहले भुने थे, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़े से और इसमें अच्छे से भुन जाएंगे और बेसन भी
अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे ये मसाले जितने भी मैंने लिए ना उसमें से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, सारे ही मसाले हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। कुछ भी स्पेशल मैंने नहीं लिया है, लेकिन बस तरीका स्पेशल है। तो यहाँ पे बेसन मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। ठीक है, बेसिक मसाले भी हम अभी डालेंगे ताकि उसमें भी बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे, अच्छे से पक जाए। तो लाल मिर्ची अपने अनुसार डाल सकते हो, मैंने 2 छोटे चम्मच भर करके डाली है। 1 छोटा चम्मच भर करके हल्दी पाउडर डाला है, और इसको भी एक बार ड्राई ही रोस्ट करेंगे। तो अभी इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो आप देखो जैसे ही मैंने मसाले डाले ना तो ये फूलने लगे, क्योंकि सब कच्चे हैं, सूखे मसाले हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मोगर भीगी हुई। तो जैसे ही मोगर इसके अंदर जाएगी ना तो मसाला उसके ऊपर चिपकने लगेगा और एकदम से फूलने लगेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर हमने अभी तक नहीं डाला है। तो देखिए जब मसाले अच्छे से आपको लगे फूल गए हैं, भुन गए हैं, अच्छा सा खुशबू आ रही इसमें से, तब ये भीगी हुई जो मोगर थी जिसका हमने पानी निकाल दिया था वो डाल देंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी मैंने अभी भी पानी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है, हम डालेंगे आगे पानी, लेकिन किस तरह का पानी डालेंगे वो आप ज़रूर से देखिएगा। इसमें नॉर्मली कोई भी पानी अलग से ऐड नहीं किया जाता है। तो पहले तो मोगर दाल और मसालों को अच्छे से हाई फ्लेम पे नहीं करके धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसको भून लेना है, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो क्योंकि मॉइस्चर नहीं था तो सारे मसाले दाल पे अच्छे से चिपक जाएंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हो दाल अलग है, मसाला अलग है, वो टेक्सचर नहीं आया जैसा हमें चाहिए। तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें डाल देना है एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज से बहुत अच्छी स्टफिंग बनती है, चाहे आप किसी भी चीज़ में इस मसाले को यूज़ करोगे ना तो एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है। प्याज नहीं खाते हैं टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाते हैं ना प्याज तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर साल साल दर साल सर्दियों में बेसिकली बनाती हूँ, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कहाँ हम क्या नई चीज़ ऐड करते हैं, नयापन ऐड करते हैं तो कितना बढ़िया उसमें फ्लेवर आता है, कितना बढ़िया बनता है। अब ये वो सीक्रेट चीज़ है जिससे ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैंने एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच हींग, 2 छोटे चम्मच पानी लिया है और इसको अच्छे से घोल करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, एक तो हींग का एक बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा, साथ ही जो पानी है ना इससे बेसन और अंदर जो सूखे मसाले थे ना वो थोड़े से फूल जाएंगे और दाल पे अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी मसालों वाली। ठीक है, अभी तक तो हमने बेसिक मसाले डाले हैं, नए में क्या है ये हींग का पानी, ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे ये बढ़िया से दाल का पानी ना फूलता है, दाल का मसाला अच्छे से तैयार हो जाए और अच्छे से इसमें एक थिकनेस आती है, बढ़िया गाढ़ा वाला टेक्सचर आता है। ऐसा नहीं भुरभुरा सा रह रहा है मसाला, हम स्टफिंग बना रहे हैं, वो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने नमक नहीं डाला था तो 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला है। अभी आप देखिए इसमें ना तो हमने खड़े मसाले डाले हैं और ना ही गरम मसाला, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर किसी को ये सूट नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं ऐड किया है। खटाई में मैंने अमचूर डाल दिया। अब खटाई में अमचूर से वो टेस्ट नहीं आता जो नींबू के रस से आता है। तो आधा नींबू लीजिए और अच्छे से उसको निचोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सुपर स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया वाला ये मोगर का मसाला, जिससे आपने सुना होगा मोगर की कचौरी बनती है, मोगर के पराठे बनते हैं, मोगर के कटलेट बनते हैं, यहाँ तक कि मोगर के आप अप्पे भी बना सकते हो। किस किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो आज इसी मसाले से हम बिना मैदा, बिना गेहूं का आटा, बिना सूजी के हम कचौड़ियाँ बनाएंगे, वो भी पोहे से। तो यहाँ पे देखिए आप टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है मसाले की, आप इसको 3 से 4 दिन भी स्टोर कर सकते हो। अच्छे से भुना हुआ है, बहुत कम मॉइस्चर है इसके अंदर। तो आप जब भी आपको मन करे इस स्टफिंग से कुछ बनाने का तो आप इसको बना सकते हो। तो बहुत ही स्वादिष्ट तीखा चटपटा वाला हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। नज़दीक से आप देखिए इसका टेक्सचर। अब जब इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे ना तो खाने वाले खाते ही रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो यहाँ पे आज तो मैं बना रही हूँ एकदम नई तरीके से कचौड़ियाँ, वो भी बिना फ्राई किए पनियारम पैन में। तो यहाँ पे जो हमने पोहे भिगोए थे ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हम इसको मसल मसल के इसका आटा लगाएंगे।
अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास नायलॉन पोहे नहीं है तो आप सिंपल पोहे से भी इसको बना सकते हो। भिगा करके आधा घंटा या 10-15 मिनट उसको भी भिगाएंगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर भी नहीं लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए कोई भी आटा ऐड कर सकते हो, चाहे बेसन करो, चाहे मैदा करो, चाहे कॉर्नफ्लोर करो, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ पोहे से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ नमक ऐड किया है स्वाद के अनुसार, और इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी। मतलब हाथों से ही मसलेंगे तो थोड़ी देर में ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा दरदरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं। अगर हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल पीता है, तो तेल वाली चीज़ें तो हमें बनानी ही नहीं है। कोशिश यही रहती है कि तेल वाली चीज़ें ना बनाएं, लेकिन बच्चों का मन भी बहल जाए ऐसी चीज़ बनाएं, स्वाद भी मिले उनको और अनहेल्दी भी ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, देखते ही देखते हमारे पोहे ने एकदम बढ़िया सा डो का शेप ले लिया है और आटा हमारे बन के तैयार हो चुका है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी, जब आप इसको भिगोए ना तो पानी एक्स्ट्रा मत डालिएगा, इतना ही डालें कि पोहे अच्छे से भीग जाएं, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा इस तरह का आटा लगाना है, नॉर्मल वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने इसको चिकना कर लिया। आटा हमारे रेडी हो चुका है। अब आटे से पहले हम बनाएंगे मसाला बॉल, क्योंकि मसाला भरेंगे ना तो हमारे हाथ मतलब मसाले के हो जाएंगे, येलोस हो जाएंगे, तो कचौड़ियाँ भी ऊपर से वैसे हो जाएगी। तो पहले तो हम इसकी बॉल बना के रेडी कर लेते हैं। छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि जो पनियारम पैन के सांचे होते हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स बना देंगे और इस मसाले से बहुत ही आसानी से बॉल्स बन जाती है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी बाइंडिंग है मसाले की, बेसन की, और एकदम खुशबू, मतलब जब मैंने बनाई ना पूरे घर में यही यही महक रहा था। और दिखने में तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे 10-12 जितनी मैं बॉल बना के तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे यही विनती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आपका ना तो कोई कमेंट आता है और ना ही आप मुझे सपोर्ट करते हो। सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, छोटा सा तो लाइक बनता है ना हमारे लिए भी। हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, और आपके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे बताइएगा, और आपको कितनी पसंद आ रही है ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे बॉल्स बनाने के बाद हम लेंगे एक छोटी सी पोहा के आटे की बॉल, और कुछ इस तरह से इसको चपटा कर लेंगे, क्योंकि इसमें लोच नहीं होता है। तो ये कुछ इस तरह से उखड़ी उखड़ी सी रहेगी, और हमने कोई भी बाइंडिंग भी नहीं डाली है। तो बस नॉर्मली इस तरह से हम इसको चपटा करेंगे। थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो घी तेल लगा ले हाथों पे, और छोटी सी बॉल डाल करके इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, नहीं तो फट जाएगी। और ये हो जाएगी, ऐसा नहीं होती नहीं है, बस हल्का सा इसको ऊपर से प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा नहीं दबानी है, नहीं तो ये फट भी सकती है। तो बिल्कुल मैं अच्छे से इसको ऊपर से कवर कर ले रही हूँ। हल्का सा प्रेस करके इसको इस तरह का शेप दे देंगे। एकदम गोल शेप तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी आटा वगैरह ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पोहे से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली कचौड़ी बन के तैयार हो चुकी है, और इसी तरह से हम बाकी कचौड़ियाँ भी बना के रेडी कर लेंगे। तो छोटी छोटी साइज़ की हम सब बनाएंगे, ताकि इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और कवर कर लेंगे। तो आज की रेसिपी मैंने वैसे तो बहुत पहले बनाई थी, लेकिन अभी ना आप देखोगे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में अभी बहुत ही हेल्दी लंच मील आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ। तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, काफ़ी दिन बाद मैंने इसको एडिट किया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और सर्दियाँ भी आ गई तो बहुत दिन छोटा लगता है, पता नहीं कब ही निकल जाता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे 10-12 जितने हमने कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली है। अब बना रहे इसको पनियारम पैन में। तो पैन रख देंगे, हल्का सा गर्म होने पर इसमें हल्का सा एक एक बूंद जितना तेल ऐड कर लेंगे। इससे जो इसकी लेयर होगी ना कचौड़ियों की, वो ज़्यादा सूखी सूखी नहीं रहेगी, फटेगी नहीं। ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं चाहिए होता है, बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाएगी। तो सारी कचौड़ियाँ हम एक एक करके पैन में डाल देंगे। बस यहाँ तक आपको प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है कि लंबा चौड़ा है। बस बताने में जितना टाइम लगता ना, उससे कम टाइम में तो आप बना भी दोगे। लेकिन हाँ, इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये कचौड़ियाँ बहुत ही धीमी आंच में पकती है, धीरे धीरे पकती है। और अगर आपको चाहिए क्रिस्पी और बढ़िया वाली कचौड़ियाँ, तो आपको थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। आप क्या करें, साइड में ढेर सारे काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि धीमे आंच में पकाना होता है, तो आप मन चाहे जब इसको टर्न करते जाएं, साइड में काम करते जाएं। तो मैं भी यही करती हूँ जब इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ। अगर आपको अनहेल्दी नहीं बनाना है, अनहेल्दी नहीं खिलाना है बच्चों को, तो थोड़ा सा तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हल्की सी भुनने लगी तो मैंने इसको देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको चाकू की सहायता से इसको टर्न कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस पूरा घुमा रही हूँ, जिस तरह से घूम रही है बस उतना उतना ही घुमा देंगे, क्योंकि हमें इसको चारों तरफ से सेकना ना। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए घुमाते जाएंगे, ढक्कन लगाएंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर से ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से सुनहरा होने तक और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक बैच ही बना रही हूँ, दूसरा बैच जब बेटा आएगा उसके लिए बनाऊँगी। तो क्योंकि ये जब गर्मा गर्म जो खाने में मज़ा है ना, वो ठंडी में नहीं होता है, तो मैं तब गर्मा गर्म ही बनाऊँगी। और हाँ, अगर आपके बच जाता है पोहा, जैसे मेरे भी बच गया था, मैंने डो ज़्यादा लगा दिया था और मुझे इतनी नहीं खानी थी, नहीं बनानी थी, 2 बैच हम 3 लोगों के लिए काफ़ी था। तो मैंने इसके बना दिए थे, वो क्या बोलते हैं, सेवइयाँ जैसी होती है ना, मशीन में डाल करके, वो भी इस आटे से बन जाती है। वो कैसे बनती है वो मैं अगली वीडियो में जल्दी शेयर करूँगी। उसकी बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे जैसे बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी देर में सभी कचौड़ियों को टर्न किया और बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प होने तक सेक के तैयार कर लिया। जब ये क्रिस्प हो जाती है ना, तो आप देखोगे एकदम येलोइश कलर आ जाएगा। लेकिन हाँ, यूँ मत सोचिएगा कि जैसे मैदे और बाकी चीज़ों से बनती है कचौड़ियाँ वैसा शेप और दिखेगा, टेक्सचर कैसे दिखेगा भाई, ये तो पोहे की है। और बिल्कुल छोटी छोटी बनेगी, क्योंकि पनियारम पैन भी छोटा है, छोटा सांचा होता है। लेकिन हाँ, खाने में आपको कहीं से भी कोई भी नुस्ख नहीं निकलेगा, वैसे ही मज़ेदार लगेगी, क्रिस्पी लगेगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। कुछ नया बनाने का मतलब मन है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो सारी हमारी मिनी कचौरियाँ पोहे की बनके तैयार हो चुकी है और इसको हमने निकाल दिया है। तो कर लेते हैं प्लेटिंग। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप सॉस से सर्व कर लीजिए। मसाला इतना स्वादिष्ट होता है ना कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर सॉस नहीं है तो दही के साथ खाइए, इतनी मज़ेदार लगती है, क्रिस्पी और करारी। तो आज की हमारी ये मिनी कचौरियाँ बनके तैयार हो चुकी है। आवाज़ तो पहले आपने सुन रखी है, फिर भी आप सुन लीजिए कितनी खस्ता और एकदम क्रिस्पी और करारी सी बनती है। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म है, एकदम क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। इस रेसिपी को आप डायरेक्टली इस तरह से भी आप 2 दिन तक रखते हो ना, तो भी ये ख़राब नहीं होती है और वैसे ही लगती है। जब आपको मन करे तो पनियारम पैन में फिर से इसको गर्म कर लें और इसको खा सकते हो। तो आज की मिनी कचौरी की रेसिपी आपको कैसी लगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये मसाला कैसा लगा और कब आप ये बना करके ट्राई कर रहे हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। जब आपका भी मसाला इसी तरह स्वादिष्ट और बढ़िया से बने तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।